ओके, ठीक है। तो हम इन 30 मिनट के अंदर अंदर या 40 मिनट के अंदर जितने भी सेशंस कवर होंगे हम कवर करेंगे। ठीक है। हम डे वन से स्टार्ट करेंगे कि हम पर्सन का फॉलोअप कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली पर्सन को पता है। ठीक है, मोस्टली पर्सन को नहीं पता, जो न्यू पर्सन आया उनको नहीं पता। ठीक है, तो मैं एक बार शुरू से बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, कोशिश करना कि जिनके पास नोट्स हैं, ठीक है, वो नोट डाउन जिन्होंने किया हुआ है, अगर वो अगेन कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है उन्हें, वो कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने पुराने वाले यूज कर सकते हो, बाकी जो न्यू है वो उसको नोट डाउन करें। ठीक है। ओके, तो फर्स्ट थिंग, हमने जैसे प्रोस्पेक्टिंग एंड होती है ना हमारी, उसके बाद हमने पर्सन को, जैसे मैंने बताया कि 7:30 तक सेशन का लिंक देना होता है। ठीक है, और 7:30 के बाद 8 PM पे जैसे सेशन स्टार्ट होता है ना, आपने पर्सन को एक वॉइस नोट ड्रॉप करना होता है। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले मैं नहीं करता था। तो मोस्टली पर्सन ना उस चीज का मुझे रिप्लाई नहीं ठीक से करते थे सेशन के बाद। ठीक है, बट अब मैं जब से वो वॉइस नोट कर रहा हूँ मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वो वॉइस नोट सिंपल ही है, आप जैसे ही सेशन स्टार्ट हो जाए 8 PM पे, आप उनको वॉइस नोट करो, अस्सलाम वालेकुम सेशन स्टार्ट हो गया, मैम या सर जो भी है। तो आपने क्या करना है, आपने सेशन को ज्वाइन करना है और मुझे इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ओके, सो ये आपका फर्स्ट सेशन होने वाला है। इसमें आपको बहुत सी चीजें समझ नहीं आएंगी, तो डोंट वरी, अगर आपको 20% भी समझ आ रहा है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी 80% आफ्टर द सेशन आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेशन है, बहुत सी चीजें समझ नहीं आएंगी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, तो आप सिंपली ये बोल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पर्सन सेशन देख लेगा। सेशन देखने के बाद ऑलमोस्ट 9 बजे तक सेशन एंड हो जाता है, या 8:30 तक। आपने देन पर्सन का रिप्लाई आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो आपने खुद रिप्लाई मैसेज कर देना उन्हें, आर यू डन विद द सेशन। ठीक है, उसके बाद आपने पर्सन को कॉल पे लेना है। ठीक है, कॉल पे लेने के बाद लाइक आप कॉल डायरेक्ट कॉल ना करिएगा। ठीक है, अगर पर्सन बोलेगा यस आई एम डन, या पर्सन का मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो पर्सन को बोलिएगा ठीक है मैं आपको विद इन 5 मिनट या विद इन 10 मिनट कॉल कर रही हूँ। ओके, फिर जो टाइम दिया 5 मिनट के बाद आप उन्हें कॉल कर लो। अब कॉल करके आपकी फॉलोअप स्टार्ट होगा। ठीक है, आपने फॉलोअप स्टार्ट करना है, और जितना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होता है उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। कुछ भी मैटर नहीं करता, सीनियर अप्रोच मैटर नहीं करती। ठीक है, टेस्ट कंडक्ट कैसे होता है मैटर नहीं करता। ठीक है, ट्रेनिंग पर्सन कैसे लेता है मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि पर्सन आफ्टर 2cc कंप्लीट कर रहा है, उसकी मेन रीजन होती है फॉलोअप। अगर आपके फॉलोअप स्ट्रॉन्ग है, फॉलोअप की ग्रिप है आपके पास, देन पर्सन को आप 2cc कहीं पे भी कभी भी करवा सकते हो। ठीक है, तो फॉर्च्यून इज द फॉलोअप। आपने बस फॉलोअप जितने स्ट्रॉन्ग हो सके करने हैं। ठीक है, आपने पर्सन को प्रॉपरली नॉलेज प्रोवाइड करनी है। अब डे वन का फॉलोअप होगा, आपने सिंपल ग्रीडिंग करनी है, लाइक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मैम, आप क्या कहते हैं सर आप। ओके, सो आप मुझे बताइएगा आपने सेशन कंप्लीट वॉच कर लिया। ठीक है, तो मुझे बताइएगा आपको सेशन में सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या आया। वो बता देगा कि मुझे ये चीज अच्छी लगी, मोटिवेशन था, ये था वो था। ठीक है, उसके बाद आप बताइएगा कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आई सेशन में। ठीक है, कुछ लोग बता देंगे, कुछ लोग लाइक कुछ इतनी खास समझ नहीं आई। ठीक है, जैसे भी उसका आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद आप पूछेगा ओके, सो फर्स्ट थिंग आप मुझे क्लियर करें कि आप किस चीज को प्रेफर करते हो, जॉब को या बिजनेस को। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया जॉब या बिजनेस, फिर उसको जो भी आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग उसका माइंडसेट बनाओ बिजनेस के लिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग अगर पर्सन बोलता है मैं जॉब को प्रेफर करता हूँ, उससे पूछो क्यों जॉब को प्रेफर करते हो, एनी रीजन। ठीक है, तो वो जैसे ही पर्सन बोलता है कि हाँ जॉब में ये होता है, देन उसे बताओ कि फर्स्ट थिंग जॉब में क्या होता है, हमें क्वालिफिकेशन की नीड होती है, हम क्वालिफिकेशन पे लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनके बाद भी आज के टाइम पे पाकिस्तान में जॉब्स नहीं मिल रही। जॉब किनको मिलती है, जो पैसा लगाते हैं। ठीक है, जो पैसा लगाते हैं, नहीं तो किसी की सिफारिश होती है, सेम एज इट इज उन पर्सन को जॉब मिलती है। जो एक्चुअल में पढ़ाई करके जाते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। ठीक है, जिनके ग्रेड्स अच्छे होते हैं। तो अगर मिल भी जाती है, कितने की मिलती है, 20,000 30,000। ठीक है, उसके लिए क्या है, आपको 9 to 5 काम करना पड़ता है। अगर आपको 10 बजे बोला जा रहा है 10 बजे आओगे, 9 बजे घर वापस जाना, 9 बजे जाओगे, सेकंड ऑप्शन नहीं है। सेम एज इट इज, अगर आपका बॉस आपको बोल रहा है लाइक, सेम एज इट इज, अगर आपको आप बॉस के साथ काम करते हुए 10 साल हो गया। ठीक है, 10 साल के बाद आपसे अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है उसे। ठीक है, आपने 10 साल बहुत हार्ड वर्क किया उसके लिए, वो जो बोलता है कि आप करते गए। ठीक है, 10 साल के बाद आपसे अच्छा एम्प्लॉय मिल गया, तो आपको रखेगा क्या।
पर्सन बोलेगा नहीं रखेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जॉब बेस्ट नहीं है, बिजनेस बेस्ट है। अब बिजनेस में क्या होता है, फर्स्ट थिंग हम अपने बॉस खुद होते हैं, ठीक है, हमें टाइम फ्रीडम मिलता है, ओके। उसके अलावा हम लाइक कभी भी कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और जो हम काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, लाइक वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कि हम लाइक कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या, हमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ओके। ये चीज आपने अपने पर्सन को क्लियर करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसे बोलना है कि अब आपके माइंड में ना कुछ क्वेश्चन लाइक स्कैम इश्यूज आ रहे हो, आपको आपके माइंड में कुछ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, इस तरह का कोई है डाउट। अगर पर्सन बोलता है यस, ठीक है, या नहीं कुछ ऐसा भी बोलता है, तो आपने उसे बोलना ठीक है, डोंट वरी, इस कॉल के बाद ना मैं आपको कुछ टास्क प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। वो टास्क कंप्लीट करते ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपके जो भी स्कैम इश्यूज आ रहे हैं, आपको जो भी डाउट्स आपके माइंड में, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि हम थोड़े अब वर्किंग के बारे में बात करते हैं। देखो, आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, या कोई भी आप कंपनी ज्वाइन करते हो, कुछ भी ज्वाइन करते हो ना, फर्स्ट थिंग आपको उसकी प्रोफाइल के बारे में पता होता है। दुनिया में कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो 3P पे डिपेंड करती है, P1, P2, P3, ठीक है। P1 इज कंपनी प्रोफाइल, P2 इज कंपनी प्रोडक्ट्स, P3 इज कंपनी प्लान। उनसे पूछ भी लो, सेशन में आपको इन तीनों के बारे में बताया गया था, क्या समझ आई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कर लो, कुछ बता देंगे कुछ नहीं बता पाएंगे, देन आपने एक्सप्लेन करना है। आपको ये तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, समझ गए। जब आपको ही नहीं पता होगा, आप सामने वाले पर्सन को नहीं समझा पाओगे, ठीक है। आपको अपनी कंपनी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो अब फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, फॉरएवर बनी थी 1978 में, ठीक है, एरिजोना में बनी थी। इनके ऑनर का नेम मिस्टर एक्स मोगन है, ठीक है। और फॉरएवर के ऑलमोस्ट 2000 प्लस ऑफिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और फॉरएवर को काम करते हुए 45 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने उन्हें बोलना है कि अगर हम कंट्रीज की बात करें ना, पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज है, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 172 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, मीन के आधी से ज्यादा दुनिया में ऑपरेट कर रही है, ओके। आप ज्यादा रिलेट करने के लिए ऐसे बोल सकते हो कि अगर हम बात करें आईफोन की, उसकी भी जो ब्रांचेज हैं पूरी दुनिया में, वो भी लेआउट्स 5 से 6 हैं, 7 कंट्रीज में है, ठीक है। वॉलमार्ट के भी 5-7 कंट्रीज में है, या 10 कंट्रीज में, बट फॉरएवर की 172 प्लस कंट्रीज में है। ठीक है, आप 7 के बोलो, इसका इशू नहीं है, ठीक है। आप 7 के बोलो, फॉरएवर के ऑफिस 7,000 प्लस है, ओके। देन अब आपने बोला कि अब P2 इज कंपनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मैं बता देता हूँ। फॉरएवर के दो मेन प्रोडक्ट हैं, एलोवेरा एंड हनी, ठीक है। मीन के फॉरएवर में कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, तो जेल बनता है, कुछ भी बनता है, ठीक है, C9 है, कुछ भी बनता है। इन फ्यूचर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन कुछ भी बनता है, वो दो मेन प्रोडक्ट से बनता है, हनी और एलोवेरा से, ठीक हो गया। अब ये प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना है, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। और फॉरएवर लिविंग 85% एलोवेरा ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड 65% हनी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ओके। देन थर्ड थिंग इज P3, लाइक कंपनी प्लान्स, ओके। तो फॉरएवर लिविंग का प्लान क्या है, आपको सेशन में बताया गया होगा, आप मुझे बता सकते हो, पर्सन से क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो वो बोलेगा हेल्थ एंड वेल्थ, अगर नहीं बोलता आप बता दो। तो कितने परसेंट हेल्थ एंड कितने परसेंट वेल्थ है, पूछ लो, ठीक है। 10% हेल्थ एंड 90% वेल्थ, ठीक है। तो अब आप उनसे क्वेश्चन करो कि आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर ये दो चीजें ग्रो करेंगी या लॉस में जाएंगी। नहीं तो आप पहले उससे पहले एक्सप्लेन कर दो कि हेल्थ एंड वेल्थ पे कैसे वर्क करता है। कि मिस्टर एक्समोगा ने जब 1978 में ये कंपनी बनाई थी, उन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले टाइम में लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ दोनों की जरूरत होने वाली है, ठीक है। आज के टाइम पे आप देख सकते हो, लोगों को पैसा भी चाहिए और सेहत भी चाहिए, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर हेल्थ एंड वेल्थ, जो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हैं, वो वर्ल्ड की हेल्थ और वेल्थ पे कर रही है, तो इन फ्यूचर ये दो चीजें ग्रो करेंगी या लॉस में जाएंगी।
अब पर्सन बोलेगा ग्रो करेंगे, पूछो क्यों? अगर वो नहीं बताता आप बताओ। क्योंकि आप देखो, जब तक लोग है ना, लोगों को दोनों चीजें चाहिए। कभी आपने कोई ऐसा इंसान को देखा जो बोलता हो कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ सेहत चाहिए? या कोई ऐसा बोलता हो जो मुझे सेहत नहीं चाहिए, मुझे सेहत चाहिए, पैसा नहीं चाहिए? ऐसा लाइक कोई भी इंसान नहीं है। दोनों को दोनों चीजें चाहिए। मुझसे पूछो, मुझे भी दोनों चाहिए, आपको भी दोनों चीजें चाहिए। ठीक है। तो हम एक ऐसे सेक्टर के साथ वर्क कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं जो कि इन्हीं दो चीजों पे काम कर रही है। तो इन फ्यूचर हमें ग्रोथ ही मिलने वाली है। ओके। एंड देन उसके बाद आपने उसे बोला है कि अब हम थोड़ी सी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में आप यहाँ पे दो तरह का वर्क कर सकते हो। ठीक है। एक प्रोडक्ट सेलिंग, दूसरा बिजनेस रिकमेंडेशन। ठीक है। हम लोग ज्यादा बिजनेस रिकमेंडेशन करते हैं बिकॉज प्रोडक्ट सेलिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग मोस्टली पर्सन को आती भी नहीं है, तो हम बिजनेस रिकमेंडेशन करते हैं। तो आप मुझे बताएं, आपने कभी बिजनेस रिकमेंडेशन की है क्या? लाइक आपने कभी किसी चीज को रिकमेंड किया हो या प्रमोट किया हो, कभी हुआ? अब उसके आंसर पे डिपेंड करता है कि हाँ पूछ लो क्यों, कैसे किया या कब किया। अगर नहीं तो उसे समझाओ कि रिकमेंडेशन होती क्या है। फर्स्ट थिंग, वो अगर वो बोलता नहीं, उसे बोलो कि हमें ऐसा लगता है हमने नहीं की, बट हम ना डेली बेसिस पे बहुत सी चीजों को रिकमेंड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें वहां पे कोई इन्वायरमेंट, फूड या सर्विस बहुत अच्छी लगती है, हम क्या करते हैं, हम स्ट्रीक्स लगाते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, स्टेटसेस लगाते हैं। ठीक है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों को बताते हैं, कोई फैमिली गैदरिंग होती है, हम उस दोस्तों को बताते हैं कि मैंने ना इस रेस्टोरेंट से खाना खाया था, बहुत मजे का था। ओके। तो अब वो क्या कहते हैं, ठीक है मुझे भी खिलाओ। ऑब्वियसली बात है, अगर आप उसे खिलाने लेकर जाओगे, बिलिंग करोगे। ठीक है। तो जब बिल कर रहे हो, क्या उस रेस्टोरेंट ने कभी आपको बोला कि मैम आप लेकर आए हो इसे, तो चलो 10% आप ले लो, 20% आप ले लो? नहीं हुआ है ना ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको बोलते ही ना कि मैंने इस रेस्टोरेंट से खाना खाया बहुत मजे का था, क्या वो जाता? ऑब्वियसली नहीं जाता। ठीक है। तो हमने डेली बेसिस पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रमोट कर देते हैं। ठीक है। अगर कोई नई मूवी आती है, ठीक है, किसी ने देखी नहीं होती, लेकिन बहुत सी चीजें लाइक प्रमोट कर देते हैं। हम किसी को बताते हैं कि इसकी ये न्यू मूवी आ रही है, ये न्यू मूवी। तो वो ना एक क्यूरियोसिटी बन जाती है सबके लिए। ठीक है, हाँ ये वाली न्यू मूवी आ रही है, बहुत मजे की है। ओके। तो क्या होता है कि हम लोग ही प्रमोट करते हैं, लेकिन उसके बदले हमें पैसा नहीं मिलता। ठीक है। फॉर एवर लिविंग हमें इसी चीज के लिए फैसिलिटेट करता है कि हम उसका प्लान को शेयर करें, लाइक उसे प्रमोट करें और पैसे मिले, लाइक जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, हम वही करके फॉर एवर लिविंग के साथ पैसा कमा सकते हैं। ओके। ठीक है। तो अब उसे बोलो कि दुनिया में ना मैम दो तरह की मार्केटिंग होती है, या दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो किसी चीज को प्रमोट करते हैं, उसके बदले उसको पैसा मिलता है। अच्छा, ये वाली लाइन आप पहले ऐड कर लेना, ये मुझसे स्किप होगी, ये जो अभी मैंने बात बताई उससे पहले। ठीक है। कि दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक जो किसी चीज को प्रमोट करते हैं, उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। और दूसरे वो लोग जो बहुत सी चीजों को प्रमोट करते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। अगर आपको चांस मिले दोनों में से एक कैटेगरी में आने का, आप किस में आना चाहोगे? ठीक है। अब वो बोलेगा जिसमें पैसा मिले। ठीक हो गया। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो कि जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाहद मुस्तफा किसी चीज को प्रमोट कर रहा है, लाइक कोई भी सेलिब्रिटी किसी चीज को प्रमोट करता है, फाहद मुस्तफा क्यों मोबाइल को प्रमोट कर रहा है, उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है। अगर हम लोग हैं, हम लोग अगर आईफोन को या किसी भी चीज, क्यों मोबाइल, आईफोन, कोई भी चीज को प्रमोट करते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता। ठीक है। अगर आपको चांस मिले दोनों में से एक कैटेगरी में आने का, किस में आना चाहिए? देन उसे समझाओ कि दुनिया में ना दो तरह की मार्केटिंग होती है। एक च्युइंगम मार्केटिंग, एक मैग्नेटिक मार्केटिंग। आप मुझे बताएं आपके लिए क्या बेस्ट है? च्युइंगम मार्केटिंग इज कि आपको कोई भी चीज सेल करनी है या किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको उसको चिपकना पड़ेगा। लाइक प्लीज मेरा प्रोडक्ट ले लो, या प्लीज मेरे साथ ज्वाइन कर लो, दिस दैट। और मैग्नेटिक मार्केटिंग क्या होती है कि आपने अगर कोई चीज सेल करनी है, किसी को ज्वाइन करवाना है, तो आपको किसी को कन्विंस नहीं करना, सामने वाला पर्सन खुद आपके पास आ जाएगा कि मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, या मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए। तो मुझे बताएं आपके लिए क्या बेस्ट है?
95% लोग बोलते हैं, बल्कि 100% ही बोलते हैं कि मैग्नेटिक। ठीक है, तो फिर उसे बता रहे हैं कि अब ना फर्दर 3 डेज की ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि फॉरएवर लिविंग है क्या, और आप यहाँ पे मैग्नेटिक मार्केटिंग को यूज करके इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए मैं अभी आपको एक ग्रुप में ऐड करवाऊंगा। उससे पहले आपको जो टास्क दिया है वो कंप्लीट करना होगा, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। उसके कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, अब ये जो कल वाली लाइन्स थी वो आप यहाँ पे ऐड अगेन कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि हमें यहाँ पे रूल्स फॉलो करने हैं, और जो आपके रूल्स होंगे वो 3 रूल्स होंगे। एक, मुझे आपका लर्निंग एटीट्यूड चाहिए। सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट। एंड थर्ड थिंग, पेशेंस। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड कर दूंगा। जस्ट आपने लर्निंग एटीट्यूड, टाइम मैनेजमेंट और पेशेंस रखना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करोगे उसके बाद एक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अब ये चीज क्लियर कर दो, क्योंकि मोस्टली पर्सन होते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि टेस्ट तो होता नहीं है, ये लोग टेस्ट करवाते हैं। तो आप ये चीज उसे पहले ही बता दो कि ये टेस्ट जो है ये कंपनी की तरफ से नहीं है, ये सीनियर्स की तरफ से है। ठीक है, सॉरी। तो ये टेस्ट जो है वो सीनियर्स की तरफ से है। अब क्यों है? क्योंकि फॉरएवर 172+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है। तो अगर इसमें हम किसी पुअर माइंडसेट के पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा? ठीक है, ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। तो इसी वजह से सीनियर्स ने टेस्ट क्राइटेरिया रखा है, ताकि वो एक्टिव और पैशनेट पर्सन को ही आगे लेकर चले। तो अगर आपको यहाँ पे वर्क करना है तो आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक्टिव और पैशनेट हो। ओके, ओके, सो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया डे 1 का। Done। ठीक हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो? क्लियर? ओके, जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सेशन ज्वाइन किया था 12 लोगों ने, अभी 8 हैं। क्यों? कौन कौन गया? ठीक है। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये वाला लिंक को हम एंड करते हैं, क्योंकि इसके वैसे ही टाइम एंड होने वाला है। मैं आपको न्यू लिंक देता हूँ, देन उसके थ्रू आप सेशन ज्वाइन करोगे। और जो लोग इस सेशन में आएंगे नेक्स्ट वाले, उन्हीं को दोनों सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी सिर्फ। ठीक है, ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं आएगी अब। ओके, सो मैं न्यू लिंक बना रहा हूँ, देन मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।